अरे बेई राजा ललकी नार, अरे दमयंती बन बन मेरे डोली, बाहर मुसीबत। बन बन में डोली, दादा तेलिया के घर गई जाय खरी कोलुआ में तेरी, रनिया तेलिया के अपने धर्म के कारण दुखिया बन बन में देखो भाइयों, अगर हमारा तुम्हारा वक्त खराब आ जाए तो ये वक्त सब कुछ करवा लेता है। जब पराए हम नौकरी करने जाते हैं तो वो वक्त ऐसा होता है कि अगर गलती हो जाए तो मालिक गालियां देता है, मालिक गालियां देता है, लेकिन बाद समय पे गालियां भी सुननी पड़ती। क्यों? कि पराधीन सपने सुख नहीं। सरसों भटकी न जाने न लकीरा, अरे तेलिया तारी तेरा, सरसों भटकी न जाने न लकीरा, अरे सरसों भटकी न जाने न लकीरा, अरे तेलिया देखो हरिश्चंद्र को नया घड़ा दे दिया कि घड़ा भर के लाओ, रोटी के लिए बता दिया कि दाल आटा लेकर के हाथ से ही भोजन बनाओ खाओ। तो हरिश्चंद्र ने बहनों पहले दिन दाल आटा लाओ और 4 रोटी बनाई, 4 चारों रोटी जब सामने रख लें और रोटी खाने के लिए आगे बढ़े तो विश्वामित्र ने एक भिखारी को भेज दिया।
और भिखारी आया और भिखारी ने आकर के सामने हाथ फैला दिया कि महाराज हमें भूख लगी है। तो हरिश्चंद्र ने 2 रोटी भिखारी को दी। बोला 2 रोटी से कुछ नहीं होगा, 4 और रोटी भिखारी को दे दी। हरिश्चंद्र भूखे सो गए। दूसरे दिन भोजन बनाओ और भोजन बना के खाने के लिए चले तो कपटी विश्वामित्र ने बनी का बिलौटा भेज दिया और बिलौटा ने आकर के सारा भोजन धूल में मिला दिया। तो हरिश्चंद्र समझ गए कि प्रभु हमें ऐसा लगता है कि हमारे भाग्य में भोजन ना, छोड़ दिया भोजन और 36 दिन तक भोजन नहीं किया। और आप 36 दिन तक रोटी मत खाना तो शरीर देख लेना, केवल हड्डियां दिखाई देगी। और देखो कोई समय ऐसा हो कि गद्दन पे न नींद आवे और कोई समय ऐसा हो कि टूटी खटियों को टोटो है। कोई समय ऐसा हो कि हलवा पूड़ी खूब खाए को मिले और कोई समय ऐसा हो कि रूखी रोटन को टोटो। समय की बात। अब देखिए भक्तों, शरीर इतना कमजोर हो गया है कि राजा अब चलने फिरने में भी असमर्थ है। घड़ा को भर के लाते हैं तो घड़ा फूट जाता है। कालू मेहतर कहता है कि हरिश्चंद्र तू रोज रोज घड़ा फोड़ेगा तो हम तुझे निकाल देंगे। भक्तों अब तो शरीर इतना दुबला हो गया, पतला हो गया कि वो गागल लेकर के घाट पे पहुंच गए। अब देख रहे कि कोई आ जाए मेरा घड़ा उठवा दे। घड़ा तो भर लिया लेकिन शरीर में इतनी क्षमता नहीं। सुबह से लेकर के शाम हो गई तो मैया तारा ब्राह्मणी के घर से उसी घाट पे जल भरने के लिए आ रही है। समझ गए हरिश्चंद्र कि अब तो मेरा घड़ा उठेगा, क्योंकि मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी तो मेरा घड़ा उठवा देगी। तारा जैसी पास में आई तो तारा ने अपने पति देव को बहनों पहचान नहीं पाओ, क्योंकि शरीर सूकर के जर्जर हो गया था। तब हरिश्चंद्र ने खुद कहा कि तारा तू मुझे पहचान, मैं तेरा पति हूँ। तारा रोने लगी, कहने लगी नाथ इस शरीर की क्या हालत है तुम्हारे की? क्या तुम बेटा की याद में भोजन नहीं करते? क्या तुम्हें बेटा की याद करना सताती है? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा आज मुझे 36 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया।
तारा मेरो घड़ा उठवा दे। कहने लगी नाथ आप ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा घड़ा कैसे उठवा दूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में जो घड़ा है